दोस्तों नमस्कार। किसी भी विषय में कोई प्रतियोगी छात्र जो लिखता है उसको समसामयिक मुद्दों से जोड़ देता है तो जो आपने लिखा है उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है और जो परीक्षक चेक कर रहा है वो भी नंबर देते समय थोड़ा लिबरल हो जाता है। जैसे आपसे पूछे गांधी जी का महत्व, बाकी सब लोग अलग लिख रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में लिख रहे हो और बाद में आप कह रहे हो यूएनओ ने गांधी के महत्व को स्वीकारा। एक छोटी सी लाइन लिख रहे हो तो आपका जो उत्तर है योग, योग पे आप लिख रहे हो महत्व, एक आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया ने योग को स्वीकार कर लिया है, यूएनओ ने ये कर दिया, तो आपके उत्तर का जो संदर्भ है समसामयिक संदर्भ हो गया और उसमें वैल्यू ऐड हो गई। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि चारवाक दर्शन है उसका वर्तमान में क्या महत्व है, या जो वैश्विक मंदी आई थी उसमें चारवाक दर्शन का कहाँ तक योगदान था। तो बात चारवाक दर्शन के योगदान की करें तो चारवाक दर्शन को आप यूँ कोई फिलॉसफिकल पॉइंट से मत समझिए और ये मत सोचिए कि साहब फिलॉसफी के स्टूडेंट के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे तो होता क्या है, परीक्षा में एकदम सवाल पूछ लिया जाता है और हम घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाते और उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। अगर थोड़ा सोचने के लिए कहा जाए तो हो सकता है हम जवाब लिख सकते हैं, लेकिन सोचने का मौका नहीं मिलता। अब अगर मुझसे कहा जाए कि चारवाक के दर्शन का क्या योगदान है तो मैं कहूँगा साहब चारवाक दर्शन ने दुनिया का पहला ऐसा दर्शन है जिसने धर्मनिरपेक्षता की बात कही, जिसने तर्कवाद की बात कही, जिसने बुद्धिवाद की बात कही, जिसने प्रमाण शास्त्र पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज दुनिया जिस भौतिकवाद की तरफ बढ़ रही है उस भौतिकवाद को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो चारवाक दर्शन को जाता है। अब आप कहोगे कि साहब उत्तर बहुत बड़ा हो गया। नहीं दोस्तों, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा कि चारवाक दर्शन ने दुनिया को तर्कवाद कोमा धर्मनिरपेक्षतावाद कोमा पूर्वाग्रह रहित मान्यता एवं आडंबर और पाखंड से मुक्ति दी। एक लाइन हुई दोस्तों। तो कोई भी विषय हो उसका नए संदर्भ से जो है अगर आप जोड़ दो तो आपका जो उत्तर है वो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लोक उपक्रम है उनका महत्व पूछा जा रहा है और आप समसामयिक कोई रिपोर्ट आई है उसमें लोक उपक्रमों के महत्व को स्वीकार किया गया तो उस रिपोर्ट में कह सकते हो। विश्व व्यापार की जब बात आ रही है तो उसमें आप वैश्विक जो रिपोर्ट है उसकी बात कर सकते हो। एक ही बिना कोई शब्द खराब किए आप मुश्किल से 5 शब्दों में अपनी बात कह सकते हो। इसके अलावा कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई, भ्रष्टाचार पे बात आ रही है, उसमें अगर सुधार हो रहा है भ्रष्टाचार सूचकांक के अंदर तो आप कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अंदर पहले भ्रष्टाचार इस कड़ी से खिसक के इस कड़ी पे आ गया। छोटी सी लाइन हो गई। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि बिजनेस जो है उसको ईजी करने के लिए सरकार डूइंग ईजी बिजनेस जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग ये सुधरी है। तो चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समसामयिक मुद्दा जो संविधान से संबंधित हो, कोई भी मुद्दा हो, उसमें अगर जो बात नए संदर्भ से जोड़ करके अंदर उसमें आप वैल्यू ऐड कर देते हैं तो उस चीज़ का जो महत्व है वो अपने आप बढ़ जाता है। इसी तरीके से बात करें भूगोल में आप लिख रहे हो एक टॉपिक मरुस्थलीकरण एक समस्या के रूप में और उसमें लिखते हो भारत सरकार ने हाल ही के अंदर इस योजना का शुभारंभ किया। तो कोई भी योजना, ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में आप 15 लाइन लिख रहे हो तो उसमें करंट को बहुत ज़्यादा वेटेज दो। आप कहीं भी एक जगह ऐसी हो जिसमें अंत में टीचर को लगे कि इसने समसामयिक जो मुद्दे हैं उसने पूरी की पूरी हिस्ट्री चीज़ों लिंक बाई लिंक इस चीज़ों को जोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था की बात हो गई, राज्य व्यवस्था को जोड़ सकते हैं, कला संस्कृति में कोई जगह है तो उसमें धरोहर सूची में शामिल किया गया है, किसी वजह से चर्चा के अंदर तो आप जोड़ सकते हो कि हाल ही के अंदर चर्चा में। इसके अलावा एक हम बहुत गलती कर लेते हैं दोस्तों, कभी क्या क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका वर्तमान संदर्भ होता है और हम उसका पारंपरिक संदर्भ लिख देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन आपको 50 शब्दों में पूछा, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब आप अमिताभ बच्चन की फिल्में लिख रहे हो दोस्तों, अमिताभ बच्चन वर्तमान में क्यों चर्चा के अंदर है ये पूछे जाने का, कोई एम्बेसडर नियुक्त हुआ है या कोई बयान आया है या कोई दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, कोई नेशनल अवार्ड मिला, या जो भी वजह से जिस वजह से चर्चा के अंदर है उस पर ज़्यादा 90% जो फोकस है उस पर करना चाहिए। शुरुआत में आप लिख सकते हैं बॉलीवुड अभिनेता सुपरस्टार जो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसका 10% जो संदर्भ है
क्वेश्चन पूछने का जो टीचर का जो मकसद है वो समसामयिक संदर्भ होता है, वहाँ पे आपको पूरा उत्तर ही समसामयिक रेफरेंस में लिखना होता है, उसकी हिस्ट्री से वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहने का लब्बो लुआब अगर दोस्तों बताऊँ तो आप दिमाग में सोचो कि हर क्वेश्चन जो है उसको मैं वर्तमान संदर्भ से कैसे जोड़ सकता हूँ। WTO है, अब आप कहोगे WTO में नया जोड़ने के बाद हाल ही के अंदर सम्मेलन जोड़ दो कि हाल ही के अंदर ये सम्मेलन हुआ है। तो भारत की राज व्यवस्था एक डायरी बनाओ आप, जिसमें भारत की राज व्यवस्था, संविधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल कूद, फिल्म, कला, संस्कृति में जो जो नवाचार हो रहे हैं, और हर टॉपिक से संबंधित नहीं, जो टॉपिक आपकी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में है, जैसे सब्सिडी टॉपिक है तो उसमें एक फैक्ट डालो। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के हर जो तथ्य है उनको आप समसामयिक संदर्भ से जोड़ो। जो आपका मुख्य परीक्षा का, आपका विषय का या सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है जो अनिवार्य है आपके लिए, वहाँ पे आप जोड़ो, क्योंकि जनरल स्टडी का दायरा अनंत है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक है उसमें हर जो टॉपिक है उसमें एक एक लाइन समसामयिक संदर्भ से अगर आप जोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, तो हर जो टॉपिक है, वैदिक सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, कुछ भी तथ्य मिले तो समसामयिक संदर्भ से जोड़ने की उसको कोशिश करो। एक दोस्तों आप ये कोशिश करो कि कोई चीज़ है उसको डायग्राम से समझा सको, चार्ट से जो चीज़ समझाओगे। एक जो बात है ना, संक्षेप में कहने की जो कला है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, बार बार ये वीडियो बनाता हूँ, मैं लेखन शैली पे बार बार वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों होता क्या है, हम अभ्यास करते नहीं हैं और वहाँ पे जाकर के सीधा लिखना है तो घर पे तो और लिख सकते हैं, वहाँ पे पहले से हड़बड़ाहट में रहते हैं, टेंशन के अंदर रहते हैं, लिखा नहीं जाता। फिर एक सवाल आपने बहुत अच्छा लिख दिया लेकिन उसकी कीमत है बहुत सा पोर्शन छूट जाएगा आपका, तो वो और ही ज़्यादा घातक हो सकता है आपके लिए। तो इस पर लिख लिख करके घर पे अभ्यास करो। अंग्रेजी माध्यम में लिखने की इतनी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अंग्रेजी के अंदर बात संक्षेप में कहना बहुत ही आसान है। जैसे मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है लेकिन मैं उदाहरण देकर के आपको बता सकता हूँ कि सवाल एक तो हिंदी में पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज की विफलता के क्या कारण है, पंचायती राज सफल क्यों नहीं है। तो आप पहले लिखोगे भारत में पंचायती राज विभिन्न कारणों से सफल नहीं है, तो आपकी एक लाइन बेकार चली गई। फिर आप कहते हो भारत के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप है, भारत में वित्तीय स्वायत्ता नहीं है, पंचायती निकाय। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड है, लैक ऑफ फिनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, 2-3 पॉइंट और लिखे और एज वेल एज। तो बात में संक्षेपण की जो कला है ना, वो अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा अच्छी है। अंग्रेजी के अंदर जो लिटरेचर उपलब्ध है, जो पुस्तकें उपलब्ध है, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक, बहुत ही स्तरीय है ना। लंबे समय से चली आ रही पुस्तकें हैं। जो भारत के लीडिंग पब्लिशर है उन्होंने जो भी अच्छी अच्छी किताबें छाप रखी है वो हिंदी में, इंग्लिश में छाप रखी। हिंदी में तो अब हिंदी के प्रकाशक आ रहे हैं, यानी कोशिश है, अच्छा मटेरियल आ रहा है। लेकिन फिर भी जो अंग्रेजी भाषा में जो मटेरियल है उसके मुकाबले हिंदी भाषा में आज भी नहीं है। और IAS टॉपर जो है, प्रतियोगिता दर्पण में जो टॉपर इंटरव्यू देते हैं उनमें भी वो यही दर्द बयान करते हैं कि एक स्तरीय सामग्री के चयन में हिंदी जो सामग्री है वो अंग्रेजी सामग्री के मुकाबले आज भी थोड़ी सी पिछड़ी नज़र आती है। हालांकि मेहनत करो तो कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करो तो दुनिया भर का जो मटेरियल है आप पे उपलब्ध है। आप कोशिश करके इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश के मटेरियल को। हिंदी में अच्छी किताबें भी आ गई, लेकिन फिर भी अगर कहें सार रूप में कहें तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी के मुकाबले थोड़ा सा हिंदी का जो मटेरियल है कमज़ोर पड़ता है। तो दोस्तों तैयारी कीजिए, मुझे बताइए किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताओ। मैं मेरे दोस्तों से बात करूंगा, साथी लोगों से बात करूंगा, और मेरे लेवल पे अगर समाधान हुआ और सलाह की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से मैं आपको सलाह दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।